हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। कैंसर आपकी रीडिंग है मई 2023 की हॉरोस्कोप टैरो कार्ड रीडिंग। एक चीज़ ये कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली रेजोनेट करती हैं। ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ पीपल हैव कैंसर, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उसको बिल्कुल एग्जैक्टली लीजिएगा। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। स्टार्ट करते हैं। 3 मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर है। सबसे पहले है द मेन कार्ड जो है वो मून है। मून जो है ये एलिमेंट वाटर को शो करता है और नंबर 18 है। सबसे पहली चीज़ के आप में से बहुत सारे कैंसेरियंस क्योंकि ख़ुद एक वाटर साइन है और ये कार्ड जो है बेसिकली ख़ुद भी वाटर एलिमेंट को शो करता है। कुछ ड्रीमी से किस्म की सिचुएशन है। कुछ आप लोगों के माइंड में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं। पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो स्टिल आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। कुछ चीज़ें आपकी क्या कहते हैं इंट्यूशन और गट फीलिंग की थी जो कि अभी भी आपको बॉदर कर रही हैं बहुत सारे कैंसर्स को। और कुछ मूड स्विंग्स या अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस कैंसेरियन की हो सकती है। और थोड़ा सा ये है कि आपकी मूड्स के अंदर ना मई की एनर्जी में कुछ अनसर्टेनिटी है। जहाँ रोमांस है वहाँ मिस्ट्री भी हो सकती है। कुछ सिचुएशंस को थोड़ा सा केयरफुली लेने की ज़रूरत है क्योंकि जब मून कार्ड आता है तो आप यहाँ पे समटाइम्स बहुत ज़्यादा ड्रीमी किस्म की तसव्वुराती इमेजिनेटिव सिचुएशंस के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हो। रिलेशनशिप में ना कहीं पे कोई कन्फ्यूजन या डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। थोड़ी सी ये है कि कैरियर को लेके फाइनेंसिस की टर्म में नहीं, वैसे लैक ऑफ स्टेबिलिटी कह लो, या जिसे कहते हैं ना इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील ना करना। इवन के फाइनेंसिस कुछ लोगों के बेहतर आ रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन एंड डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। फिर नेक्स्ट कार्ड है जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये इस एनर्जी का आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जी है ये किसी पाइसेस रूलिंग पर्सन या पाइसेस सन साइन की वजह से भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एलिमेंट फायर ऑफ फायर है और इसका मतलब है प्रपोजल। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ इस टाइम जो प्रपोजल, रिश्ते या रिलेशनशिप के लिए कुछ लोगों की बात चल रही है उसमें फायर साइंस की एनर्जी हो सकती है। उसमें एरीज हो सकता है, लियो, सजिटेरियस हो सकता है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ स्कॉर्पियो और सजिटेरियस भी, यानी ये 4 एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स शो करता है प्रपोजल्स को। आप में से कुछ लोग जो उनसे हैं जिनकी बहुत सारे इश्यूज रिश्ते को लेके, शादी को लेके, रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं थे, तो यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी कन्वर्जेशन हो सकती है। इमोशनली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपका ओवरऑल नेटवर्किंग ऑफिशियली भी, कैरियर वाइज भी इंप्रूव होती नज़र आती है। वो जो हर्डल्स, ब्लॉकेजेस थी वो इंशाल्लाह रिजॉल्व होती नज़र आती हैं। कुछ आप में से इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है, आप लोग थोड़े इमोशनल और रिजर्व्ड हों। आपके पार्टनर ज़रा ज़्यादा वोकल, ज़रा ज़्यादा बातचीत करने वाले, टॉकटिव हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग काफ़ी इंपेशेंट थे सिचुएशंस को लेके। कुछ लोगों की आपको कुछ मूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में जहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ न्यू स्टार्ट्स हैं, कुछ पुरानी चीज़ें, हैबिट्स हो सकता है, किसी को घर, जॉब कुछ स्विच करना पड़ रहा हो, कुछ रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हो और नए जिसे कहते हैं इंगेजमेंट्स, मैरिजेस की तरफ जा रहे हो। कुछ लोगों का कहीं नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा हो, कुछ एंडिंग कुछ बिगनिंग, इस तरह की एनर्जी है। फिर आ जाते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट नंबर 8 है, सन इन वर्गो को शो करता है। अच्छा, बहुत सारे आप में से लोग जो हैं फाइनेंशियल बूस्ट आ सकता है। कैरियर के लिए कुछ कोचिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अपने एजुकेशन और नॉलेज को इन्हांस कीजिए। और थोड़ा सा ये कि लर्निंग फेज़ है, बहुत सारी नॉलेज वाइज भी लर्निंग है। और रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आप लोगों को एनालाइज करनी पड़ेंगी। आपको अपने पार्टनर्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। इसके साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और कुछ आपको अपने रिसोर्सेज को गैदर करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस, ताकि आप कोई लॉन्ग टर्म अच्छा गोल अचीव कर सकें। रिवॉर्ड अच्छा है एट दी एंड। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और सेकंड नंबर पे अपने नॉलेज पे। तो कुछ मीनिंगफुल परफेक्शन की तरफ आप लोग आ सकते हैं। कुछ लोगों को आप में से फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है और हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं कैरियर एंड फाइनेंसिस पे। 3 कार्ड हैं अगेन। पहला कार्ड है जस्टिस, नंबर 11 है, एलिमेंटेयर है, लिब्रा की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हैं। माजी में जिन लोगों का कैरियर फाइनेंसिस के इश्यूज थे वो बेहतर हो सकते हैं। बैलेंस इंशाल्लाह आता हुआ नज़र आता है कैरियर में। और रेपुटेशन आपके वर्क प्लेस पे, चाहे बिजनेस हो, क्लाइंट्स के साथ डीलिंग हो, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ठीक जा रही है कि आगे चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होने वाली। और जिन लोगों को डाउट है कि वो अनफेयरली कैरियर वाइज चीज़ें चल रही थी तो वो ठीक इंशाल्लाह हो सकती हैं। लीगल मैटर्स केसेस में जहाँ पे आप राइट पे हैं, आपके वहाँ पे भी ऑफिशियली
अगर कुछ चल रहा है केसेस तो वो आपकी फेवर में आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको हार्डशिप्स की एंडिंग और कैश फ्लो मनी फ्लो बेहतर होता हुआ नज़र आता है यहाँ पे। अगला है 8 ऑफ सॉर्ड्स कैरियर फाइनेंसिस में। 8 ऑफ सॉर्ड है एलिमेंटेयर नंबर 8 जुपिटर इन जेमिनी की एनर्जी है। अच्छा, आप में से कुछ कैंसेरियंस को कैरियर वाइज ट्रैप्ड फील हो सकता है, जैसे कि आप लोग कैरियर से एग्जिस्टिंग कैरियर से या वे ऑफ अर्निंग से या एग्जिस्टिंग जो आपके जितना भी पे है उससे सेटिस्फाइड ना हो। आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ओपन अप होने की ज़रूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। शायद आप खुल के बात ना कर रहे हो, कुछ लोगों को लग रहा हो आपको टाइमली प्रमोशन नहीं मिली, बोनसेस इंसेंटिव्स के इश्यूज फील हो सकते हैं। और कुछ जैसे फीमेल्स हैं, कुछ लोगों को ये भी फील हो सकता है कि घर की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप लोग अपनी पसंद की जॉब या कैरियर में नहीं जा सके। तो ये वाला एक जो रिग्रेट की एनर्जी मई के साथ है, समटाइम्स ये लास्ट मंथ से भी ये चीज़ें या वैसे नेचुरली आ रही होती हैं बैक एंड पे। ये टेम्परेरी एनर्जी है, लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन इसकी वजह से कुछ डिप्रेशन, कन्फ्यूजन और कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है। थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कुछ अनइनवाइटेड किस्म की चीज़ें, रिस्ट्रिक्शंस, बाइंडिंग्स जिन्होंने आपके कैरियर को ब्लॉकेज कर दिया है। तो अगर हम जस्टिस को 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ चेक करें तो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह मई में आपकी ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इसलिए आपने इससे बॉदर नहीं होना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है कि जिनकी और रिस्ट्रिक्शंस बाइंडिंग्स हैं, वो रिस्ट्रिक्शन बाइंडिंग्स के पीछे कुछ एयर साइंस भी हो सकते हैं जिसको आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है, जिसमें लिब्रा जेमिनी वाली एनर्जी है। नॉट श्योर कि सिर्फ यही हो, लेकिन ये एनर्जी भी है। फिर हम बात करते हैं टावर मूवमेंट की। टावर कार्ड है, नंबर 16 है, फायर एलिमेंट है, प्लैनेट है मार्स। अच्छा, अब ज़रूरत ये है कि अगर आपने ग्रोथ की तरफ आना है तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस बाइंडिंग्स हैं, जस्टिस तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपको भले टाइमली जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट फील हो, जो भी डिस्ट्रक्शन चल रही है, फाइनली आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। टावर मूवमेंट जो है वो शो करता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली एक ऐसे लिविंग स्टाइल पैटर्न को जहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, कुछ सेपरेशंस होती हैं। बैक एंड पे स्टोरी ये होती है कि जैसे आप एक कैरियर के साथ बड़े लॉन्ग टर्म चल रहे हो, लेकिन वो आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आपके गोल्स को अचीव करने में वो एग्जिस्टिंग जॉब शायद हेल्प आउट ना कर रही हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको स्विच करना चाहिए और किसी बिजनेस या अपने पसंद के किसी साइट पे जाना चाहिए, या एटलीस्ट सबसे ज़रूरी बात पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम कुछ, तो वो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। और अगर कुछ लोगों की जॉब लॉस का इश्यूज होते हैं या वर्क प्लेस पे, तो इट्स टाइम कि आप बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ। यहाँ पे डेफिनेटली ब्लॉकेजेस नज़र आती हैं बहुत ज़्यादा, और इन ब्लॉकेजेस जोन सी हैं, इन हर्डल्स जोन सी हैं, इनको आपने सॉर्ट आउट करना है दूसरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई करके। और बेटर ये है कि पहले आप सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालाइजेशन करो कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेहतर है। वो जैसे हम डिस्कस करते हैं ना न्यूमरोलॉजिकली भी, आपका राइजिंग, आपका सन साइन, ये चीज़ें भी, आपका नेम, इन सारी चीज़ों के साथ आप ज़रा ज़्यादा बेहतर इंसाइट्स ले सकते हो क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा कौन सी फील्ड अच्छी है। फिर हम आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे। लव एंड रिलेशनशिप्स पे 10 ऑफ कप्स सबसे पहला कार्ड है, एलिमेंट वाटर, नंबर 10, मार्स इन स्पाइसेस। अच्छा जी, बहुत सारा पॉजिटिव आउटकम है जिसमें कुछ रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं, फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, रोमांटिक लाइफ इंप्रूव होती नज़र आती है, स्पिरिचुअली भी ग्रोथ अच्छी है। इनमें कुछ साइंस ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे कैंसेरियंस के साथ नज़र आती है एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नज़र आती है। और इसके साथ जैसे मैंने बोला था एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। यहाँ पे अगर हम प्रपोजल्स आने की बात करें, वो किसी भी ज़ोडिएक साइन से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी जो है वो फायर साइन की है। और इंगेजमेंट और मैरिजेस की 10 ऑफ कप्स पे बात करें तो वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये आपके फ्रेंड्स में भी ये साइंस हो सकते हैं लोगों के, किसी का राइजिंग हो सकता है, किसी का सन साइन हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ एम्पावरमेंट नज़र आती है, फैमिली सेलिब्रेशन, कुछ आप लोग जो से ना आपका स्टेटस चेंज होता नज़र आता है, कुछ लोग एंगेज हो सकते हैं या एटलीस्ट उस तरफ प्लान हो सकता है। पार्टनरशिप, फैमिली सपोर्ट, लव रिलेशनशिप में बेहतर कम्युनिकेशन, और जैसे फैमिली बिल्ड करने के ऊपर आप लोग अपने कुछ लोग फोकस कर रहे होंगे, कुछ लोग इस फेज़ में इंटर हो चुके होंगे और कुछ लोग इसकी तरफ प्लान हो सकता है कर रहे हो। फिलहाल कंपैटिबिलिटी यहाँ पे अच्छी आ रही है। आगे आ जाते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स है दूसरा।
नंबर वन एयर एलिमेंट को रूल करता है। अच्छा, आप में से जिन लोगों के इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपकी ये प्रॉब्लम जो सी हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, आपको फ्रीडम मिल सकता है उस टेंशन से। वो जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल ठीक है, कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ सकता है जहाँ पे आपके जितने पुराने लव रिलेशनशिप को लेके हर्डल्स हैं, मसले हैं, परेशानियां हैं, वो ठीक हो सकती हैं। न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल वाला कौन लोग कर सकते हैं? लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। ठीक है, ये कुछ तीन मेन एनर्जीज हैं। अगेन ये जो मैंने जितने साइंस बताने हैं ये एक क्या कहते हैं, इंट्यूशन की वाइब है। इट डजेंट मीन कि सिर्फ यही तीन साइन होंगे, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पे मेजर ब्रेक थ्रू में हेल्प आउट कर सकती हैं। और हो सकता है पास्ट में इसी तरह की किसी एनर्जी के साथ आपका क्लैश भी हुआ हो, किसी का ऐसा जोडियक साइन या राइजिंग हो। मेंटल एक्टिवनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। विक्ट्री है। आप में से बहुत सारे कैंसेरियंस के लव रिलेशनशिप में इमोशनल अपहीवल्स, अप्स डाउन्स, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी गुजर चुकी है, कुछ की चल रही है, लेकिन ये ऑब्स्टेकल मई की एनर्जी में कुछ बेहतर होते नज़र आते हैं। क्लैरिटी चीज़ों की मिलती नज़र आती है। अच्छा, रीडिंग कलेक्टिव होती है आपने, इसीलिए मैंने कहा था जो चीज़ें रेजोनेट करें आपने वो पिक करनी है, क्योंकि जब इंडिविजुअली हम आपकी रीडिंग करते हैं तो वो इट्स ऑल अबाउट यू। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, बट आई ट्राई के आपको डिफरेंट सिनेरियोज एक्सप्लेन साथ साथ किए जाएँ। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाते हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा कार्ड लव रिलेशनशिप में जी। एलिमेंट एयर है, नंबर 7 है, मून इन एक्वेरियस। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा केयरफुल होने की। कैंसेरियंस कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा कोई डिसऑनेस्ट हो सकता है। बिसाइड के आप लोग रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ लेके जा रहे हो, इंगेजमेंट की तरफ लेके जा रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर की फैमिली, सिबलिंग, फ्रेंड्स में से भी कोई ये हरकत कर सकता है। और ये आपकी फैमिली, फ्रेंड, सिबलिंग्स में बेसिकली कोई गड़बड़ क्रिएट कर सकता है लव रिलेशनशिप्स में। ठीक है, डिसऑनेस्टी ज़रूरी नहीं आप या आपके पार्टनर की हो, ये जैसे कहते हैं ना, आपके या आपकी साइड से दोनों की कोई बंदा ये गड़बड़ कर सकता है। कोई ट्रिकी किस्म की सिचुएशन, कमिटमेंट के इश्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है। हाँ, कुछ हद तक पार्टनर्स को भी एक दूसरे का एतमाद जो उनसा है उसको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जिसे कहते हैं डिसऑनेस्टी की एनर्जी, अनफेयर एनर्जी है। और वो ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो। बाज़ का ये होता है कि कमिटमेंट की तरफ आपके पार्टनर आपके साथ विलिंग नहीं है, वो और टाइम चाहते हैं। इस तरह के इश्यूज भी सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकते हैं कि कमिटमेंट के लिए डिले किया जा रहा हो, जिसमें उनकी अपनी कोई घर की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं। यानी जहाँ पे आपको लग रहा हो कि कमिटमेंट और चीज़ें ग्रो कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वो कमिटमेंट की तरफ ना जाएं, तो वो आपको थोड़ा सा वेट करा दें, या एटलीस्ट कमिटमेंट हो जाए लेकिन फिर भी आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आ रही है। 10 ऑफ कप्स के साथ प्रपोजल या कुछ फैमिली गैदरिंग्स, इस तरह की एनर्जी है, तो ओवरऑल पॉजिटिविटी है, बट 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं हम आउटकम्स की तरफ। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, फायर एलिमेंट, नंबर 9, मून इन सेजिटेरियस। थोड़ा सा मई में ना आप लोग डिफेंसिव हो सकते हो, कि आप लोग जैसे कहते हैं ना कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वाटर साइन हो, रिजर्व, मूड स्विंग्स की चीज़ें आपके साथ, अप्स एंड डाउन्स, इमेजिनेटिव ज़्यादा हो, थोड़ा सा अकेला रहना बहुत सारे कैंसेरियंस पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा अनविलिंग हो सकते हैं ओपन अप होने में। कुछ इमोशनल अप डाउन्स हो सकते हैं, एनजाइटी, स्ट्रेस की चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिफेंसिव हो जाओ, गार्डेड हो जाओ और ज़्यादा बात ना करो। बल्कि आपको ज़रूरत थोड़ा सा ये है कि अब करेज दिखाएं, अपनी पावर में वापस आएं, और जैसे कहते हैं अपना सेल्फ एडवोकेट बने। अगर आपको किसी से कोई इशू है उसको डिस्कस कीजिए, उसको शेयर कीजिए, कन्वे कीजिए कि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, अपने पार्टनर से, फैमिली से। अदरवाइज़ ये आपको टेंशन हो, स्ट्रेस बढ़ सकता है। फिर आ जाते हैं दूसरी आउटकम है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर ऑफ सूट ऑफ एयर, एक्वेरियस और कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, आपको एक तो अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है, एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है। इस मंथ रैपिड थिंकिंग हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क, बहुत ज़्यादा माइंड इन्वॉल्व, फ्लुएंट होना पड़ सकता है, कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कुछ दबाव की कैफियत हो सकती है। आपको इमोशनल नहीं होना, रैशनल रहना है, लॉजिकल रहना है।
ठीक है, स्ट्रेटेजी पे काम करना है, किसी पॉजिटिव मोटिव को लेके चलना है, स्पिरिचुअली थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, डोमेस्टिक अफेयर्स में भी थोड़ा ना कम्युनिकेशन को बेहतर कीजिएगा, मेंटली एक्टिव रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, और इसके साथ स्पिरिचुअल जो उसकी एनर्जी 2-3 बार मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपने ज़िक्र और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते रहना चाहिए, वो हर इंसान को अपने क्रिएटर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। तो वहाँ से आपको गाइडेंस ही सारी एक्चुअली आती ही वहाँ से है, उसके बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। आपको यहाँ ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। फिर आ जाते हैं हम लास्ट टेम्परेंस पे। टेम्परेंस जो है नंबर 14, एलिमेंट फायर, सेजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके हीलिंग की ज़रूरत है, वाइज होने की ज़रूरत है। पेशेंस रखिएगा, पोटेंशियल आप लोग में बहुत है, एंग्री नहीं होना, ईगो को कंट्रोल रखना है। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से गुस्सा, झगड़ा, नाराज़गी, लड़ाई हो सकती है घर वालों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ। कैरियर फाइनेंसिस में ना ऑलरेडी कुछ ब्लॉकेजेस हैं, सेपरेशन है, परेशानी है, तो उसमें इंशाल्लाह बेहतरी तो आ रही है, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शन की वजह से ख़ुद को ओवर बर्डन नहीं कर लेना। लव रिलेशनशिप में बैलेंस की अप्रोच रखनी है, पार्टनर्स को सुनना और अंडरस्टैंड करना है, अडेप्ट एंड सर्वाइव की एनर्जी रहेगी। कैंसर्स, ये आपकी मई 2023 की रीडिंग थी। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, मैं साथ साथ प्लेलिस्ट में आपके रूलिंग प्लैनेट्स, आपके लकी नंबर और लकी स्टोन्स, हर ज़ोडिएक साइन के और इन फ्यूचर कंपैटिबिलिटी, फिर न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद, डेट ऑफ बर्थ, नेम्स के सीक्रेट्स, ये सारी चीज़ें और टैरोट की रीडिंग, इनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उनमें डाटा अपलोड होता रहेगा। आई डोंट वांट कि आप कोई भी ऐसा नॉलेज और वीडियो मिस कीजिए। कनेक्टेड रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।